हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने है, ये है एमए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इस प्रश्न पत्र से आने वाली आगामी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ये जैसा कि प्रश्न नंबर है आपके सामने, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। ठीक है, यानी भूगोल का ये प्रश्न पत्र है और उससे संबंधित व्याख्या। ठीक है, जैसा कि प्रश्न है आपके सामने, वो है आर्द्र तथा काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति के विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे काष्ठ प्रदेशों में भू आकृति का विकास। ठीक है, अब इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो लिखेंगे काष्ठ प्रदेश में भूमि के नीचे की जल बहता है। इस भूमिगत जल के द्वारा ही काष्ठ प्रदेशों में भूदृश्यों का विकास होता है और भूमिगत जल के द्वारा अपरदन चक्र के संबंधों में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बिंदी महोदय ने सन 1911 में अपरदन चक्र के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद स्वीजिक महोदय ने सन 1918 में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें काफ़ी मान्यता मिली। उन्होंने यूगोस्लाविया के काष्ठ प्रदेशों का लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद अपरदन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का पता लगाया और इस प्रकार काष्ठ प्रदेशों को स्वीजिक के विचार अधिक महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आगे आप इसमें लिखेंगे इसमें स्वीजिक ने फर्स्ट क्रम जल प्रवाह के 3 क्षेत्र बताए। पहला, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के धरातल संलग्न नीचे वाले क्षेत्र में छोटी छोटी जलधाराएं प्रवाहित होती है और ये जलधाराएं वर्षा काल में थोड़ा बहुत जल नीचे पहुंचाती, अधिकांश समय में शुष्क रहती है। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इसमें कि धरातल के नीचे जल राशि का दूसरा क्षेत्र भी अस्थायी रूप से जलपूर्ण नहीं रहता है और यह क्षेत्र शुष्क और काफ़ी आर्द्र रहता है। इसमें बनी छोटी छोटी कंदराओं में पानी भरा रहता है। तीसरा आप लिखेंगे कि जल राशि का सबसे निचला क्षेत्र गहराई में स्थित अप्रागम्य शैलों की परतों में स्थित होता है और यह जल से पूर्ण रूप से भरा रहता है। यहाँ पर बहने वाली धाराएं पानी से भारी रहती है। आगे लिखेंगे गुड कस्टर महोदय ने अपने विचार भूमिगत जल प्रवाह के संबंध में प्रस्तुत किए। गुड का मानना है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में नीचे चट्टानों से जल भरी रहती है और वर्षा का जल क्षेत्र पर पहुंचता है। यहाँ जल प्रवाह होने लगता है और जल वर्षा का जल पहुंचना बंद हो तो प्रवाह बंद हो जाता है। कटर के अनुसार धरातल के नीचे जल का प्रवाह निश्चित क्रम में क्रमिक नहीं रहता। यहाँ का पर प्रवाह आकस्मिक रूप से शुरू होना बंद हो जाता है काष्ठ क्षेत्रों में। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ठीक है कि काष्ठ क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास के साथ साथ स्थूल रूपों का विकास होने लगता है। स्वीजिक के अनुसार काष्ठ क्षेत्र में भूदृश्यों के विकास को निम्न 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला आप लिखेंगे इसमें दोस्तों काष्ठ अपरदन चक्र की युवावस्था। इस अवस्था में वर्षा जल की अधिकता के कारण सभी संधियाँ जल से भरी रहती है और जल की उपस्थिति के कारण घूलन क्रिया के द्वारा चट्टानों के संधि स्थल चौड़े होते चले जाते हैं। धरातल का ऊपरी जल संधों द्वारा भूमि के अंदर जल चला जाता है, जिससे धरातल का जल धीरे धीरे कम होने लगता है और इस अवस्था पर भूमि क्षेत्रों को रंध्र, लेपिस, विलय रंध्र एवं डोलाइन का निर्माण होने लगता है और इसी अवस्था के भूमि को विलयन रंध्र का निर्माण होने लगता है, जिससे वर्षा का जल भूमि के नीचे अधिकांश मात्रा में चला जाता है। यह अवस्था समाप्त होने के साथ साथ जलधाराएं विलुप्त होने लगती है। दूसरा लिखेंगे काष्ठ अपरदन चक्र का पूर्ण अवस्था है। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि इस अवस्था में जल का अपरदन कार्य करके बराबर होता है। भूमि के नीचे चट्टानों घुलकर नष्ट हो जाती है, जिससे भूमिगत अंदर खोखली हो जाती है। इस अवस्था में विलय रंध्र तथा डोलाइन का आकार बढ़ जाता है। इसी अवस्था में युवाला का निर्माण होता है। कंदराओं के लगातार विकास होने से उनकी छतें जो है नष्ट हो जाती है, जिससे अपरागम्य चट्टानें प्रकट हो जाती है। अपरागम्य चट्टानें की दिखाई देना पूर्ण अवस्था का अंतिम अवस्था प्रकट कर
आगे लिखेंगे काष्ठ पतन चक्र की जीवावस्था में इस अवस्था में भूमिगत जल अधिक गहराई तक अपरदन नहीं कर। इस अवस्था में पोल तथा हम्स ने पूरी तरह से विकास हो जाता है। काष्ठ प्रदेश में चूने की चट्टानें पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और पूर्ण क्षेत्रों में स्थित परागमी सेल घुल जाते हैं। भू पृष्ठ पर धंसती निवेशिकाएँ तथा अंधियाँ समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का भूत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया तथा फ्रांस में पाए जाते हैं। तो ये थे प्रश्न दोस्तों और इससे संबंधित उत्तर। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और दोस्तों आपसे जो भी कनेक्टेड है उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि इस प्रश्न पत्र से उन्हें भी बहुत ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, अब जो कि जैसा कि आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन और इससे संबंधित व्याख्या। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और आपका दिन मंगलमय हो।